मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की कृपा से आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। बाप का बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो मैं बोलूँ, जो भी मैं अपने सतगुरु भगवान की कृपा से बोलूँ या जो भी मेरे भगवान मेरे द्वारा आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो आप सुनकर और अपने जीवन में उतार कर परमानंद तक पहुंचने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया और जो मैं पहले भी कहता हूं, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, वो बहुत जरूरी होगा आपको अपनी जिंदगी में उसे उतारना। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं, वह जो आत्मा आपके अंदर है वह करता नहीं है। वह निर्विकार व शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति के बिना कोई कार्य आप नहीं कर सकते। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, जहाँ भी विकास है, जहाँ भी कर्म है, जहाँ भी प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य प्रभु की प्रेजेंस के कारण ही संभव है। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार ज्वार भाटे के लिए चंद्रमा की उपस्थिति काफी है, चंद्रमा ज्वार भाटा लाने के लिए कुछ नहीं करता। इसी तरह लोहे को अपनी ओर खींचने के लिए केवल चुंबक की उपस्थिति ही काफी है। चुंबक को लोहे को अपनी ओर खींचने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार चेतन सत्य के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं कोई कार्य नहीं करते, इसलिए वह स्वयं करता नहीं। बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो आत्मा है वह करता नहीं है। ये आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य है, हमेशा बदलती रहती है, वह जड़ है। आत्मा निर्विकार, प्रकृति विकार जन्य है। इसलिए मानव में भाव अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। कैसे? जैसे अग्नि का स्वभाव जलना व गर्माइश देना, पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना व ठंडक देना, गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव खींचना, ये सभी पदार्थ अपने गुण स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्राकृतिक जन्य है। इसी प्रकार सृष्टि के सब कार्य प्रकृति जन्य है। केवल ये संभव जब तक चैतन्य या परमात्मा की उपस्थिति रहेगी। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने आप को प्रकृति जन्य समस्त कार्यों के ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर और चिंता रहित, क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक शांति को उपलब्ध होता है। मगर ऐसा होगा तब जब उसे आत्मज्ञान या आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसके बिना ऐसा मान लेना भ्रम या अज्ञान ही होगा। आत्मज्ञान के बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सबको बनाने वाला केवल ईश्वर। द्वैत अपने आप खत्म हो जाता है। सब आशाएं, उपेक्षाएं, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार का डर जड़ से खत्म हो जाता है।
किसी प्रकार किसी के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसे बंधन नहीं रहता। वह सदा परम आनंद में स्थित रहकर इस धरती पर साक्षी के रूप में विचरता है। ये स्थिति है जब आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी जान जाता है आसक्ति का कारण संसार नहीं, बल्कि स्वयं की कामनाएं, स्वयं की वासनाएं, तृष्णाएं, कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं ही बंधन का कारण है। इन सब की पूर्ति का स्वार्थ ही बंधन का कारण है। बंधन के लिए दूसरा चाहिए था, जैसे शरीर, मकान, धन दौलत, स्त्री पुरुष संबंधी, बाल बच्चे। अब द्वैत खत्म हो गया। जब साक्षात्कार हो जाता है तो द्वैत रहता ही नहीं। सभी में परमात्मा, सब जगह परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा रह जाता है, जिसके कारण दूसरा रहा ही नहीं, भिन्नता रहती ही नहीं। ऐसा होने से सब प्रकार के बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। वही एक चैतन्य सत्ता स्त्री पुरुष पुत्र पोत्रों में व्यापक नजर आने लगती है। संपूर्ण सृष्टि के स्वरूपों में परमात्मा नजर आने लगता है, और यही सच्चाई है। सब प्रकार के स्वरूप परमात्मा के विस्तार नजर आने लगते हैं। ऐसी स्थिति ब्रह्म ज्ञान के बाद ही आती है। जब प्रभु से एकीकरण हो जाता है, जब प्रभु की असलियत का पता चल जाता है, जब बोध हो जाता है, तब ही सब प्रकार की आशाएं, उपेक्षाएं, तृष्णाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। इससे पहले ये संभव नहीं है। सब प्रकार के बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे, फिर मुक्त ही मुक्त, मोक्ष ही मोक्ष। मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार में सब ईश्वर का ही है, सब में ईश्वर की सत्ता। इसे त्याग पूर्वक भोगो। मैं इसको छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा, संसार को छोड़कर भागने के लिए कभी नहीं कहूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। मन को कहाँ छोड़कर जाओगे, चित्त को कहाँ छोड़कर जाओगे? जो संसार से बंधा है, या जिसके कारण आप संसार से बंधे हैं, वो मन की वासनाएं, अपेक्षाएं हैं, उनको कहाँ छोड़कर जाओगे? सो संसार को त्याग पूर्वक भाव से कि ये मेरा नहीं, प्रभु ने दिया है, जितनी देर दिया है उसको एंजॉय करो। जो मिला है उसी से मिला है। जो छूटेगा, जब भी वो लेगा, वह अपनी चीज वापस लेगा, उसकी अपनी मर्जी, जब चाहे अपनी चीज वापस ले जाए। ऐसी भावना से त्याग अपने आप हो जाएगा। द्वंद्व व भ्रम अपने आप मिट जाने के कारण सब प्रकार के शांति के कारण जड़ से खत्म हो जाएंगे। परम शांति, परम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। जो हो रहा है उसी में संतुष्ट रहने लगोगे। वह शक्ति का कोई कारण, बंधन का कोई कारण नहीं बचेगा। परम आनंद की स्थिति कभी डावाडोल नहीं होगी। सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबका पोषण करने वाला वह एक प्रभु है। वह आप में आत्मा के रूप में विराजमान है। संतों की वाणी, शास्त्रों के ज्ञान को ध्यान में रखो। अगर ऐसा करने में सफल हो गए तो अशांत होने का कारण नहीं बचेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह प्रभु कृपा से समय पर ही होगा। समय से पहले कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी मिलना है या खोना है उसका समय निश्चित। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, कर्म पर तुम्हारा अधिकार, फल पर प्रभु की पात्रता अनुसार देगा। जो फल है वो प्रभु आपकी पात्रता अनुसार आपको जोड़ देगा, अपने किए कर्मों अनुसार। जैसा भाग्य बनाया था, अब समय आने पर वैसा ही फल मिलेगा या वैसा ही मिल रहे हैं। आप केवल प्रभु के न्याय के प्रति आशा, पॉजिटिव आशा रखिए, उसके न्याय की प्रतीक्षा करिए और हमेशा प्रसन्नचित्त आनंदित रहिए।
ये आपके हाथ में है। आप प्रसन्न रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार फल चाहना बंद करें, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा ने अपने नियम बना रखे हैं, उसके नियम कोई बदल नहीं सकता। वह किसी के लिए भी अपने नियम नहीं बदलेगा समय से पहले, और आपके चाहने या ना चाहने पर कुछ नहीं होने वाला। समय आने पर ही वृक्षों को फल व फूल लगते हैं। बच्चे का जन्म भी समय आने पर ही होता है। सृष्टि का हर कार्य निर्धारित समय पर ही होता है। कोई भी समय से पहले नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। केवल प्रतीक्षा की जा सकती है। प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे चिंताग्रस्त होकर करो, चाहे आनंद पूर्वक होकर करो। ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वह तो खुशी खुशी करो। ईश्वर के नियम आप व कोई भी कभी भी नहीं बदल सकता। भगवान भी दया करके अपने नियम कभी नहीं बदलेगा। सुख व दुख, जन्म व मृत्यु मनुष्य के हाथ में कभी नहीं हो सकता। अगर कभी भगवान जी किसी मनुष्य के हाथ में दे दे जन्म मृत्यु, तो वह कभी दुखी ना हो और दूसरों को कभी वह सुखी ना रहने दे। इसलिए हार जीत, जय प्रजय, सफलता सफलता सब प्रभु के हाथ में है। आप केवल उपकरण मात्र हैं। अगर ऐसा मान लोगे तो चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होने में सहायता मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो चिंताएं, परेशानी व तनावों से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टरों की सहायता ढूंढोगे, और कहां तक सफल होगे। डॉक्टर आपकी चिंताएं को दूर करने के लिए कहां तक सफल होंगे, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। संतों की वाणी की शरण में, संतों की सेवा से आपका रूपांतर संभव है। संत ही आपकी मैं को खत्म करके आपका अहंकार गिरा सकते हैं। आप में कर्ता भाव खत्म करके या कर्ता भाव का रूपांतर करके आपकी फलाकांक्षा, आपकी चिंताओं व दुखों से मुक्त कर सकते हैं। संतों की कृपा से ही आप मानेंगे कि मैं कर्ता नहीं, केवल निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म प्रभु के आदेश व प्रेरणा से, प्रभु की ताकत से ही कर रहा हूँ। मैं वाहन मात्र हूँ, वंशी मात्र हूँ, बजाने वाला वही प्रभु है, स्वर उसी के हैं। अगर आपकी ऐसी सोच हो जाए तो निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर, खुशी व आनंद में रहकर जीवन जी सकते हो। तब आप सदा चिंता मुक्त व शांत रह सकेंगे। जब इस तरह की आपकी सोच बन जाएगी तो आपकी सब प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप कहेंगे कि जैसा प्रभु की मर्जी है वो करेगा ही। फिर अपनी नहीं, परमात्मा के लिए, परमात्मा की इच्छा समझकर कार्य करेंगे। हमेशा परमात्मा का सहारा महसूस करोगे व अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त हो जाओगे। ये पक्की बात है। हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सफल रहोगे और सदा परमात्मा को अपने भीतर, अपने आसपास महसूस करते रहोगे। फिर एक दिन आएगा बिना शरण के प्रभु का साक्षात्कार करने में सफल हो जाओगे। मेरा विश्वास करके आज से ही मेरे कहे अनुसार जीवन जीना शुरू करो और आज से पहले किए अन किए कर्मों के बोझ से और किए पाप पुण्य के बोझ से मुक्त हो जाओ, स्मृति मुक्त हो जाओ। जब आप किए पाप पुण्य की स्मृति से मुक्त हो जाओगे तो आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी। आपकी दृष्टि प्रभु दृष्टि हो जाएगी। आप इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को महसूस करते हुए वह देखने लग जाओ। फिर प्रभु कण कण में महसूस व दिखाई देने लगेगा। फिर संपूर्ण सत्ता को समझने में देर नहीं लगेगी। फिर वह समय दूर नहीं जब आप महसूस करेंगे कि ये सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ। फिर अंदर से उद्घोष होगा, अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम, अहम आत्मा ब्रह्म, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर आप निर्विकल्प
हो जाएंगे, दूसरा विकल्प कोई बचेगा ही नहीं। फिर सब मेरा, पूरा ब्रह्मांड मेरा और मेरा कुछ भी नहीं, मेरे से अलग कुछ भी नहीं, मेरा व तेरा खत्म, सब प्रभु का, सब गोविंद है, सब गोविंद है। आपको ऐसी स्थिति तक ले जाने के लिए, ऐसी अवस्था तक पहुंचाने के लिए आपके जीवन में एक क्रांति लाना चाहता हूँ। ये क्रांति अवश्य आएगी। सतगुरु भगवान त्यागपुरी आप पर जरूर कृपा करेंगे। एक दिन जरूर ऐसा दिन आएगा जब आप आत्मज्ञानी पुरुष की तरह सुछंदचारी जरूर बनेंगे। ये मेरा विश्वास है। आपको सत असत, मिथ्या व भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षण व शाश्वत का पूरा ज्ञान हो जाएगा। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर कभी आदमी की मानसिकता फिसलती नहीं। आप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण स्वच्छंद आचरण करेंगे। यही सच्ची बात है। जितनी देर बंधन हैं, जितनी देर द्वंद्व हैं, जितनी देर भ्रांतियां हैं, उतनी देर ये सब संभव नहीं। और ये सब संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा से ही आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे, परंतु स्वविवेक से पूर्ण आजाद होंगे। कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, स्वाभाविक होकर जिएंगे। आपका आचरण सदा निर्दोष व बालक जैसा होगा। आपका करने का, ना करने का आग्रह ही छूट जाएगा। सब द्वंद्व, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आप सब प्रकार की कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाओगे। जब प्रभु की मर्जी पर निर्भर हो जाते हैं हम, तब कहाँ इच्छाएं करेंगे, वासनाएं कहाँ रहेंगी। ये सब चीजें बहुत पीछे रह जाएंगी। आपका अंतःकरण संकल्प विकल्प शून्य व विचार शून्य हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में चॉइसलेस अवेयरनेस व चुनाव लेस अवेयरनेस आ जाएगी। कोई चुनाव नहीं, जो भगवान कर रहा है सब स्वीकार, सब स्वीकार। आप केवल साक्षी मात्र रह जाएंगे। वर्तमान तथाता में जीना सीख जाएंगे। बंधन में कामना मुक्त होकर केवल साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा मात्र रह जाएंगे। आपका खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना सब करें आप आम आदमियों की तरह होते हुए भी आप समाज में अलग नजर आएंगे। आप जनता से अच्छी तरह सामाजिक व देश के नियमों का पालन करेंगे, जनता से भी अच्छी तरह। इतने अनुशासित हो जाएंगे आप। बाहरी अनुशासन से कहीं ज्यादा आप अपने भीतर से अनुशासित होंगे। अपने मन के, अपने चित्त के आप मालिक होंगे। सबसे बड़ी बात, आप भीतर और बाहर एक होंगे। बाहर भीतर से एक होना कुछ छोटी बात नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे जो बाहर और भीतर एक है। समाज की परीक्षा, शारीरिक बनावट, शरीर पर पहने कपड़े या आचरण, जो समाज है वह हमारी जो परीक्षा कैसे करता है कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा आचरण कैसा है। ये तीनों शरीर की बनावट, पहनावा व बाहरी आचरण मनुष्य को जानने की सही कसौटी नहीं हो सकती। बहुरूपी एवं पखंडी अलग अलग पहरावे एवं अलग अलग आचरण कर सकते हैं, और दिखाई भी देता है। दिखने में कुछ नाटक करके ऐसा करते हैं कि उनको कोई समझ ही नहीं सकता। भीतर जहर भरा होता है और वाणी इतनी अमृतमयी होती है कि क्या ही बात है। भीतर हिंसा भरी होती है, लेकिन बाहर हिंसा का प्रवचन देते नहीं थकते। इसलिए आपको सदा बाहर व भीतर सम रहते हुए दृष्टि हमेशा अंदर रखनी है। जब आप भीतर शुद्ध रहेंगे, आचरण आपका ठीक रहेगा,
तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि एक झूठ या एक दिखावा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे मित्रों, सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की कृपा से आपको आत्मज्ञानी ही नहीं बल्कि कैवल्य की स्थिति तक पहुंचाने का मूड है। सच्ची बात बताता हूँ, अगर भगवान ने कृपा रखी और मेरे को ये विश्वास हो जाए कि आप मेरी बात को अपने आचरण में थोड़ा बहुत ला रहे हैं, तो जीते जी आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप बहुत से संतों से भी ऊपर हो जाएंगे। आपका चित्त पूरी तरह शांत, मन की चंचलता पूरी तरह खत्म, क्योंकि मन की चंचलता ही सब प्रकार की प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक चित्त की हर प्रकार की चंचलता समाप्त नहीं होती, तब तक पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। जीवन पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। चित्त का अशांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। चित्त का शांत हो जाना, चित्त का चिंता मुक्त हो जाना, चित्त की चंचलता खत्म हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। अशांत चित्त में हमेशा विचारों की तरंगें उठती रहती हैं, जो आत्मज्ञान में मेजर रुकावट है। चित्त की चंचलता से ग्रहण व त्याग का संघर्ष बना रहता है। सदा दृष्टि बाहर रहती है, मन दुविधा में फंसा रहता है। बाहरी आडंबरों में चित्त हमेशा फंसा रहता है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा, तब तक मानव शारीरिक, मानसिक व वाणी के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। शारीरिक कष्ट में तो रोग, थकान, अपाहज हो जाना, किसी इंद्रिय का काम करना बंद कर देना, अपने परिवार के पोषण करने के लिए जरूर से ज्यादा मेहनत करना, मानसिक दुख तो आजकल है ही बहुत ज्यादा, जिसका मेजर कारण है अभाव। हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, वो पूरी नहीं होती। अभाव के कारण तनाव, अपमान, चिंता, उपेक्षा, महत्वाकांक्षा, हीन भावना, प्राप्त करने की चिंता, जो हमारे पास है उसके रख रखाव की चिंता, उसकी रक्षा की चिंता, इन सारी बातों से चित्त हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है। और वाणी के दुखों को बिना सोचे समझे जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे हम अपशब्द बोल देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते रहते हैं, जरूरत होने पर भी कभी चुप रहते हैं। कोई जब आपसे पूछे तो आप जानबूझकर मचले होकर चुप रहते हैं। वाणी दोष के कारण अधिकतर लोगों को पागल होते हुए मैंने देखा है, बोलते ही रहते हैं। संतों के संग से आपके मानसिक, शारीरिक व वाणी के दुखों में काफी कमी आएगी। ठीक व शांत भी हो सकते हो। और साधना की यात्रा शुरू करने में संतों का जो संग है बहुत ही मदद करता है। उनकी अपनी वाइब्रेशंस होती है, उनके पास बैठने से ही मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन की बेचैनी खत्म हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है। और चित्त की शांत अवस्था में ही आत्मा को जान लेने की काबिल आदमी बनता है। आत्मा को उपलब्ध कर लेना कोई सिद्धि नहीं है। उपलब्ध कर लेने के बाद भी चित्त की चंचलता को पूरी तरह शांत रखने के लिए उसमें निरंतर स्थित व स्थिर रहना अति जरूरी है। कई बार होता है ना, संतों की कृपा से अचानक आत्मा के लश्कारे दिख जाते हैं, आत्मा का अनुभव हो जाता है। अगर कभी संत ऐसी कृपा कर भी दे तो तब भी को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है। संघर्ष तो नहीं,
मन की स्थिरता की जरूरत होती है। मन को अपने स्वरूप में स्थित रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से ही अनेक जन्मों के संस्कार जो बीज रूप में चित्त में है, उन्हें पूरी तरह नष्ट करने में सहायता मिलती है। तभी जाकर आदमी में स्थिरता आती है। अपने में सब में प्रभु दिखाई देना, महसूस करना, वो तो ऐसी स्थिति है फिर प्रभु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जब द्वैत पूरी तरह खत्म हो जाता है, बहुत ऊंची स्टेज है वो। आपको सचेत कर रहा हूँ, अगर आपके चित्त में बीज रूप में जरा सी भी कामना या वासना रह गई तो वह कभी भी किसी भी रूप में अंकुर बन सकती है। इसलिए कामनाओं व वासनाओं का बीज भी नष्ट करना जरूरी। साक्षी का चित्त की शून्य अवस्था में लगातार पहरा देना अति जरूरी है। मतलब कि जो अंतरात्मा है वो आपके मन के विचारों पर, आपके बुद्धि पर सदा वो पहरा देती रहे कि आपके मन में प्रभु के सिवा कोई विचार तो नहीं उठा। आपकी बुद्धि ने सब गोविंद है के अलावा कोई फैसला तो नहीं किया। बहुत ही विजिलेंट रहने की जरूरत है। कहीं ये भ्रम या वहम ही ना रह जाए, मेरा चित्त व मैं कामना शून्य हो गया हूँ, चित्त की चंचलता शून्य है, चित्त की तरंगें शांत हैं। अगर ऐसा वहम है तो वो तो टेम्परेरी ही सब कुछ होगा, अपने आप ही पता चल जाएगा आपके आचरण से, आपकी बातचीत से। देखो, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, मैं तो बात कर रहा हूँ जब होने की है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर थोड़े मैं हिंट दे रहा हूँ कि तब कैसा होगा, कैसे आपको रहना है। तो जब आप सोएंगे तो आपकी मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग सोएगा। चेतना कभी नहीं सोती, उसे आपके शरीर की इसको आपका सांस चलाते रहना है, रक्त संचार आदि क्रियाएं करने के लिए जागते रहना है। आपने आत्मा को जान लिया, इसलिए आप भी पूरी तरह होश में रहेंगे, सोते शरीर को देख सकेंगे। सोना चेतना का स्वभाव नहीं। जब आप चेतना से एक होगे तो आपका स्वभाव भी सोना नहीं होगा। चेतना के सारे स्वभाव धीरे धीरे आपके अंग बनने लगेंगे। जब आप महसूस करेंगे कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, शरीर के सोते हुए भी नित्य जागृत रहेंगे। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। आप आत्मा से एक हो चुके, इसलिए आप भी कहाँ सोओगे। आत्मा में स्थित साधक संसार से मुक्त हो जाता है। मैंने बोल दिया, ऐसा आपके साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चित्त के चंचल स्वभाव पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। ये मैंने आपको कुछ सब्ज बाग नहीं दिखाए, अब मैं असलियत कह रहा हूँ कि मैंने ये बोल दिया, ऐसा आपके साथ हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। चित्त के चंचल स्वभाव पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। चित्त को जितना शांत करने का प्रयत्न करोगे, ये उतना ही विषयों की ओर जाएगा। विभिन्न भोगों को बार बार भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होगा। विभिन्न कर्मों को बार बार करने से भी शांत नहीं होगा। अधिक से अधिक भोगने व पाने की इच्छा शांत नहीं होती। समाधि में भी ये चित्त की चंचलता योगियों को भी पूरी तरह शांत नहीं होने देती। लगातार प्रयास से इसकी चंचलता को दबाने में सफल हो सकते हो, मगर बीज रूप में कहीं ना कहीं ये चंचलता कामनाओं के रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूँ, तुम्हें चित्त की चंचलता को समझकर इससे प्रभावित नहीं होना। चित्त की शांत व जागृत अवस्था में प्रभु से एक होने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना। सचेत भी कर रहा हूँ, रास्ता भी दिखा रहा हूँ, सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। कैसे ये सब होगा, कैसे ये सब आपने करना है, इसके बारे में इशारे कर रहा हूँ। प्रयास करते समय भी होश जरूरी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रयास करने से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क पैदा होता है। कहीं प्रयास दुख या सुख का कारण ना हो जाए। प्रयास में समर्पण हो,
प्रयास में कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। कर्तापन में अहंकार होता है, अहंकार से परमात्मा बिल्कुल उल्ट। जब पूरी तरह समर्पण के साथ मैं भाव गिराकर परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं देखोगे, ऐसी स्थिति में अगर भगवान करे ऐसी स्थिति आ भी जाए तो भी होश बहुत जरूरी। प्रयास से सिद्धों रिद्धियों सिद्धियों में भी उलझ सकते हो। ये मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प विकल्प विचारों मान्यताओं सिद्धांतों संप्रदायों आदि से मुक्त रखना जरूरी, ताकि चित्त में तरंगे न उठ सके। सदा याद रखना, समर्पण ही प्रभु की पहचान कराएगा। संघर्ष हमेशा गुमराह करेगा, मिसगाइड करेगा। आप देखते हैं ना, कई एक टांग पर खड़े रहते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और कुछ दिखावा भी करते हैं। मैंने जो कुछ बोला बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में, बिल्कुल स्पष्ट इशारे, कैसा होगा कैसा हो सकता है, ये एक ग्राउंड बनाने की बात, आपको समझाने की बात। और इसमें जो स्पष्ट मैंने इशारा किया, कर्ता भाव अहंकार, ये बिल्कुल अहंकार और कर्तापन दोनों ही सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, और उसमें जब कर्तापन है तो अहंकार तो आएगा ही। सभी प्रकार के कर्म जो हैं ये मन, अहंकार और शरीर से होते हैं, चाहे वह प्रकृति जन्य कर्म हो, स्वभावक कर्म हो, या कर्ता की भावना से किए गए हों, या अकर्मी की भावना से किए गए हों। शरीर मन अहंकार के कारण ही कर्म भावना विचार ग्रहण त्याग अच्छा बुरा पाप पुण्य सब ये ऐसा सोचा जाता है। आत्मा इन सबसे परे केवल चैतन्य साक्षी, ग्रहण त्याग पाप पुण्य अच्छे बुरे आत्मा से कोई संबंध नहीं। ज्ञानी पुरुष या साधक के लिए भी इस ग्रहण त्याग का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। साधक इन कर्म बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। साधक का मन विचारों भावों तरंगों से मुक्त होना चाहिए। अगर साधक ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी कभी भी निर्विकल्प समाधि नहीं लग सकती। उसका मन कभी भी विचार शून्य नहीं हो सकता। उसके मन की, उसके चित्त की कभी चंचलता खत्म नहीं हो सकती। और अब मैं यहाँ विश्राम करता हूँ और मैं अपने सतगुरु भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ व आप सबको साधुवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।